आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित योग गीता के भाग 3 में से अध्याय 12 का अध्ययन कर रहे हैं। परम शांति रूपी मुक्ति का एकमात्र मार्ग, एक विहंगावलोकन। इसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं 5वें अध्याय का शुभारंभ कर्म संन्यास और कर्म योग संबंधी अर्जुन की जिज्ञासा से हुआ था। कर्मयोग से संन्यास तक की चर्चा करते हुए 25वें श्लोक में हम ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं कि पंडित जन, विद्वत जन संन्यास और कर्मयोग को एक समान फल देने वाला मानते हैं। श्रेष्ठ दिव्य कर्मी बनने के लिए जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला बनकर आसक्ति रहित कर्म करने वाला स्वयं को स्थापित करना होगा। अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति एवं उसी पर ब्रह्म में तद्रूपता व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां वह ब्रह्म में स्थित होकर मोक्ष को, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। अब आगे के श्लोकों में भगवान ब्रह्मवेत्ता मोक्ष को प्राप्त दिव्य कर्मी को प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की, तदुपरांत ध्यानस्थ होकर मुक्त होने तथा अंत में परमात्म तत्व से साक्षात्कार प्राप्त होने की चर्चा कर इस अध्याय का समापन करते हैं। 26वां श्लोक इस प्रकार है। काम क्रोध व्युक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इसका शब्दार्थ देखें। काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त, काम क्रोध वियुक्तानाम, संयत चित्त वाले, यत चेतसाम, आत्मज्ञ विदितात्मनाम, यति गणों को, यति नाम शरीर छोड़ने से पहले और बाद में अभितः ब्राह्मी स्थिति की अवस्था में निर्वाण की, ब्रह्म निर्वाणम की प्राप्ति होती है, वर्तते। पूरे श्लोक का भावार्थ हुआ आत्मज्ञानी जिन्होंने काम क्रोध से मुक्ति पाई है, जिनका चित्त जीता हुआ है, जिनकी इंद्रियां और मन नियंत्रण में हैं, ऐसे साधक गण ही इहलोक और परलोक में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात शांत पर ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। ब्राह्मी स्थिति में मोक्ष पद की प्राप्ति। ब्रह्म निर्वाण की चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण विगत 2 श्लोकों से कर रहे हैं, जिसकी विस्तार से व्याख्या विगत अंक में की जा चुकी है। आत्मस्वरूप ब्रह्म में स्थिर होकर मोक्ष लाभ प्राप्त करना ब्रह्म निर्वाण कहलाता है। यह एक प्रकार का पद है जिसे पाने की हर मनुष्य में अभिलाषा होनी चाहिए। ब्राह्मी स्थिति में निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य हो, यह श्री कृष्ण चाहते हैं। इसके लिए वे पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे व्यक्तियों के सभी पाप वासनाएं नष्ट हो जाने चाहिए, संशयों की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हो जानी चाहिए, इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए तथा उन्हें सबके कल्याण के लिए निरंतर निष्काम कर्म में निरत हो जीवन जीना चाहिए। ऐसा होने पर वे इसी जीवन में मोक्ष लाभ को प्राप्त करते हैं। अब इस 26वें श्लोक में उनका कथन है कि शरीर छोड़ने से पूर्व या बाद में ब्रह्म निर्वाण पाना है, पर ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार करना हो तो कुछ अनिवार्य तप प्रधान शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। ये हैं, पहला, काम क्रोध आदि विकारों से मुक्ति पा लेना। दूसरा, संयत चित्त वाला अर्थात चित्त पर विजय प्राप्त कर लेना। तीसरा, आत्मज्ञ पुरुष होना अर्थात आत्मसत्ता की जानकारी और आत्मज्ञान होना। ये तीनों शर्तें पूरी करते ही हम यति योगी की उपाधि पा लेते हैं। तब हमें बंधनों से मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है वह शरीर रहते मिल जाए, हो सकता है मृत्यु के बाद मिले, परंतु यह तो सुनिश्चित है कि हम पर ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार कर शांति पा सकेंगे, लौकिक कोलाहल से मुक्ति पा सकेंगे और उस अभीष्ट पद को प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। यति बनने की अनिवार्य शर्त।
धीरे धीरे कर्मयोग के दर्शन पक्ष की चर्चा करके श्री कृष्ण अब उसके व्यवहारिक पक्ष पर आ रहे हैं और अधीर अर्जुन को इन अंतिम उपसंहार के श्लोकों में कर्मयोग संपन्न करते करते ध्यान योग की ओर प्रवृत्त होने का शिक्षण दे रहे हैं। इससे आगे के 2 श्लोक उसी ध्यान योग की भूमिका बनाते हैं और 6ठा अध्याय हमें विस्तार से उस दिशा में ले जाता है। इसीलिए वे बार बार जोर देते हैं कि यति गणों को, योगी जनों को, जिन्हें ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना है, पहली जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है वासनाओं को क्षीण बनाकर उन्हें परिमार्जित कर काम क्रोध रूपी विकारों से मुक्ति पा लेना। वासनाओं के जीवित रहते योग सधेगा कैसे, ध्यान हो कैसे पाएगा। काम बीज को ज्ञान बीज में बदलना अत्यधिक अनिवार्य है। साधना पथ की यह पहली शर्त है। यूं तो संभोग से संवादी से लेकर तरह तरह के आधुनिक योगा के शॉर्टकट निकल आए हैं, पर उनसे कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली। होगी कब? जब अपना मन संयत यत चेत साम होगा, चित्त नियंत्रित हो, तो कोई भी बहिरंग की उत्तेजना अंदर प्रवेश कर शांति भंग नहीं कर सकती। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, शुद्ध आत्मा निर्लिप्त होते हैं। ईश्वर में विद्या और अविद्या दोनों है, पर वे निर्लिप्त है। वायु में कभी सुगंध मिलती है, कभी दुर्गंध, परंतु वायु निर्लिप्त है। व्यासदेव यमुना पार कर रहे थे, वहां गोपियां भी थीं, वे भी पार जाना चाहती थीं। दूध दही मक्खन बेचने के लिए वहां नाव न थी। सब सोचने लगे कैसे पार जाया जाए। इसी समय व्यासदेव जी ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियां उन्हें दूध दही मक्खन रबड़ी सब खिलाने लगी। व्यासदेव जी लगभग सब साफ कर गए। तब व्यासदेव जी ने यमुना से कहा, यमुने, अगर मैंने कुछ भी ना खाया हो, तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए, बीच में राह होए और हम लोग निकल जाएं। ऐसा ही हुआ। यमुना की 2 भाग हो गए। उस पर जाने की राह बीच से बन गई। इसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यासदेव पार हो गए। समझाते हुए ठाकुर कहते हैं, मैंने नहीं खाया, इसका अर्थ यही है कि मैं वही शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा निर्लिप्त है, प्रकृति के परे है। उसे ना भूख है, ना प्यास, न जन्म है, न मृत्यु। वह अजर अमर सुमेरुवत है। जिसे यह ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही जीवन मुक्त है। यह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है, देह अलग। ईश्वर के दर्शन करने पर देहात्म बुद्धि नहीं रह जाती। अशक्ति व तनाव से मुक्ति का एकम एव उपाय। ठाकुर श्री रामकृष्ण की अमृतवाणी से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। हमें अगर मुक्ति पानी है तो इस स्तर की पात्रता विकसित करनी ही होगी। किसी भी साधक की यह महत्वाकांक्षा होती है। सारी जिंदगी एक आम आदमी की विषयों के पीछे भागने में नष्ट हो जाती है। शक्ति क्रमशः नष्ट होती रहती है। असंख्य कामनाओं की तुष्टि ही हम सबके जीवन का एकम एव उद्देश्य बन जाता है। शक्ति के नष्ट होने पर दुख की प्राप्ति होती है। घोर मानसिक यातना सहनी पड़ती है। तनाव युक्त जीवन जीकर भी व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के प्रयास में लगा रहता है। शरीर की शक्ति भी क्रमशः क्षीण होती चली जाती है। अशक्ति उसे जब धर दबोचती है, क्योंकि जीवनी शक्ति असंयम के कारण जर्जर हो जाती है। आज के हर युवा की यही कहानी है। ऐसा ही युवा योद्धा अर्जुन भी है, परंतु वह योगेश्वर श्री कृष्ण रूपी गुरु को पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली भी अनुभव करता है और अपने सामने आध्यात्मिक स्तर की दिव्य संभावनाएं भी साकार होती हुई देख रहा है। गहन ध्यान द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, यह सब श्री कृष्ण उसे बता रहे हैं। ब्रह्म निर्वाण की चर्चा के तुरंत बाद 2 श्लोक ऐसे आते हैं जो हमें ध्यान का स्वरूप बताते हैं। साथ ही वह योगी को मुक्त रहने का उपाय भी बताते हैं। यद्यपि यह सब विस्तार से अगले अध्याय आत्म संयम योग में आया है, पर यहाँ 2 श्लोकों द्वारा श्री कृष्ण ने अपने
प्रिय शिष्य को उसकी एक झलक मात्र दिखा दी है। श्लोक इस प्रकार हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब इनका शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में श्रद्धेय हमें एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। बाहरी बाह्यान, स्पर्श शब्दादि विषय संयोग स्पर्शान, मन से बाहर ही रखकर बहिः कृत्वा, चक्षुओं को चक्षुः, भ्रू मध्य मार्ग में भ्रुवो अंतरे एव, नाक के भीतर संचरित नासा अभ्यंतर चारिणों, प्राण और अपान वायु को प्राणापानो समभाव से स्थिर रखकर समौ कृत्वा, इंद्रिय मन और बुद्धि को संयत रखकर यत इंद्रिय मनः बुद्धि इच्छा भय और क्रोध से रहित होकर विगत इच्छा भय क्रोधः, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मोक्ष परायणः, जो यह मुनि हैं वह सदा मुक्त ही है। सह सदा मुक्तः एव। भावार्थ हुआ बाहर के विषय भोगों का चिंतन न कर उन्हें मन से ही बाहर निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि सतत परमेश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला, जो इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है, वह सदा मुक्त ही है। सूत्र रूप में ध्यान की विधि। ऐसा लगता है मोक्ष, जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण की सैद्धांतिक व्याख्या करते करते श्री कृष्ण एकदम विधि पर क्यों आ गए? कहीं यह विषयांतर तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह मुक्त होने का उपाय उन्होंने सूत्र रूप में यहाँ बता दिया है। वे क्रमशः अर्जुन की जिज्ञासा जागृत कर रहे हैं, जो छठे अध्याय में उसके मन की वेदना चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म के रूप में अभिव्यक्त होने वाली है। साथ ही वह योग की पराकाष्ठा पर भी अपने साधक शिष्य को ले जा रहे हैं। यह चित्तवृत्ति निरोध, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का पातंजलि के अष्टांग योग का वर्णन है, जो यहाँ राजयोग के रूप में व्याख्या करके बताया गया है। ये सभी मन को समाधि की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिनका लक्ष्य मोक्ष है। संपूर्ण कर्म चैतन्य के त्याग एवं पर ब्रह्म में अपनी सत्ता के संपूर्ण अस्तित्व को लय करने को मोक्ष कहते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार कैसे? जब साधक अपने मन की इच्छाओं, कामोद्वेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर अपना पूरा ध्यान चैतन्य की गहन अवस्थाओं की ओर मोड़ेगा, तभी ब्रह्म साक्षात्कार कर पाएगा। ध्यान सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने आप से अपने अंदर बैठे पर ब्रह्म से साक्षात्कार करने का। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैं और पर ब्रह्म एक ही हैं। यह जानना ज्ञानी का उद्देश्य होना चाहिए। माया के कारण ही वह यह तत्व नहीं जान पाता। हर किसी का ध्यान विधि मात्र बताने से नहीं लगेगा। जिसने इंद्रियां, मन, बुद्धि जीत ली हैं, जो इच्छा, भय, क्रोध से रहित है एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाला, सतत परमात्मा के स्वरूप का मनन करने वाला ही मुक्ति का, ध्यान की सफलता का, पर ब्रह्म से साक्षात्कार का सही अधिकारी है। परंतु यह श्लोक श्री कृष्ण का अंतिम वाक्य नहीं है। इस अध्याय में आखिरी बात परम वचन तो उस महावाक्य के रूप में है, जो अंतिम 29वें श्लोक के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। सारे कर्म योग का मर्म बताता है तथा पुरुषोत्तम के स्वरूप को स्पष्ट करता है। यह श्लोक भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
शब्दार्थ को समझेंगे। समाहित चित्त योगी मुझे माम यज्ञ और तपस्या का फल भोक्ता यज्ञ तपसाम भोक्तारम। समस्त लोकों का महेश्वर सर्वलोक महेश्वरम तथा प्राणियों का परम उपकारी निस्वार्थ दयालु सर्वभूतानां सुहृदम जानकर ज्ञात्वा परम शांति प्राप्त करते हैं। शांतिम ऋच्छति अर्थात जब ऊपर बताए वर्णानुसार समाहित चित्त योगी साधक मुझ श्री कृष्ण रूपी भगवान को सभी यज्ञों तपों का भोक्ता समस्त लोकों का महेश्वर तथा सभी प्राणियों का परम मित्र दयालु जान लेता है, तब वह परम शांति रूपी मुक्ति को प्राप्त होता है। सर्वलोक महेश्वरम। अब जरा इस श्लोक की महिमा को समझेंगे। यह श्री गीता जी के माध्यम से श्री कृष्ण रूपी पुरुषोत्तम के रूप मुंह से निकला महावाक्य है। ब्रह्म निर्वाण रूपी शांति तभी मिलेगी जब जीव को विराट पुरुष का ज्ञान भी हो कि वह कैसा है। श्री कृष्ण पूरी गीता में स्थान स्थान पर अहम माम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहां उनका अभिप्राय उन्हीं भगवान परमेश्वर से है जो शक्ति और कर्म के स्वामी हैं, परात्पर पुरुष हैं, पार्थ सारथी के रूप में इस महायुद्ध में अवतरित हुए हैं एवं सभी जीवों के ईश्वर हैं। वे चूंकि सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, इसीलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सब कर्मों को यज्ञ भाव से तपश्चर्या मानकर करना चाहिए। वे सर्वलोक महेश्वर हैं, वे सबके सुहृद हैं, निस्वार्थ दयालु और प्रेमी हैं, इसीलिए वही मुनि कहे जाने योग्य हैं। जो ऐसा ही व्यवहार सभी जीवों से करता है, सब भूतों के कल्याण हेतु सन्मार्ग के प्रेरणा हेतु जिसका जीवन है, ऐसे अक्षर पुरुषोत्तम भगवान के साथ एक होने पर वह मानव मात्र से दिव्य प्रेम कर सकता है। युग प्रवर्तन का कर्मयोग। युग प्रवर्तन को युग साधना समझने वाला ही सच्चे अर्थों में मुनि है, सच्चा सन्यासी है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें युग प्रवर्तन के कार्य में इसी कारण लगाया। स्वयं उन्होंने कठोर साधना की, 24 लक्ष के 24 गायत्री अनुष्ठान, लगभग 60 करोड़ गायत्री मंत्र जप संपन्न किए एवं हम सभी को भी न्यूनतम गायत्री साधना को जोड़कर आराधना में कर्मयोग में प्रवृत्त कर दिया। गीता में भगवान अर्जुन को पहचानते हैं कि उसका धर्म संन्यास नहीं है, कुसमय का कच्चेपन का वैराग्य गड़बड़ी पैदा करता है। कभी वह कहता है युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन के मन से वैराग्य का भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कर्मयोग की महत्ता समझाते हुए उसे पर ब्रह्म की सत्ता के प्रति समर्पित हो यज्ञ भाव से कर्म करने को कह रहे हैं। यही पूज्यवर ने किया। उन्होंने भी हमारे मनों को पढ़ा, हमें युग धर्म निभाने को कहा। इस युग में प्रज्ञा अभियान को गति देना, विचार क्रांति अभियान को तीव्र विस्तार देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। यही कुरुक्षेत्र का महाभारत है। इसमें लगाकर युद्ध में विजयी होना सभी का लक्ष्य हो। इसीलिए जटिल संभावनाओं के जंजाल में उलझाकर परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को इसीलिए जटिल साधनाओं के जंजाल में न उलझाकर परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को ज्ञान यज्ञ रूपी युग धर्म संपन्न करने के लिए कहा। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम महावाक्य से समापन होता है कर्म संन्यास योग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।